हाय गाइस, दिस इज प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम नाइलेट द्वारा चलाई हुई ओ लेवल की पाइथन लेक्चर सीरीज पढ़ रहे थे। पाइथन लेक्चर सीरीज में आज से हम शुरू करने जा रहे हैं फोर्थ चैप्टर। तो फोर्थ चैप्टर बोर्ड पे जैसा कि लिखा हुआ है, फोर्थ चैप्टर में सिखाया गया है ऑपरेटर, एक्सप्रेशन एंड पाइथन स्टेटमेंट। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें ऑपरेटर क्या होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होते हैं और पाइथन स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हम फोर्थ चैप्टर में जानेंगे। चलिए आइए वीडियो हम अपना शुरू करते हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ चैनल को शेयर कीजिए। जो 11-12 के स्टूडेंट्स हैं, यदि आपके कांटेक्ट में 11-12 के स्टूडेंट्स हैं तो उनके साथ भी मेरा चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत डीप में पाइथन की ये लेक्चर सीरीज़ तैयार की गई है। और यदि आप ओ लेवल के स्टूडेंट्स हैं तब तो आपके लिए ये सीरीज़ वास्तव में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि ओ लेवल में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं न्यू टाइप, वो स्टार्टिंग में बेसिकली आपके कंसेप्ट ही जाना जाता है उनमें, और उन कंसेप्ट को लेकर के आपके वो कंसेप्ट सारे क्लियर हो। सिर्फ सिलेबस कवर नहीं हो, सिलेबस के साथ साथ जो भी कंसेप्ट है वो सारे क्लियर हो। इस पर्पज़ से ये लेक्चर्स तैयार किए गए हैं। तो यदि आप पाइथन के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप ओ लेवल के हों, चाहे ओ लेवल के नहीं हो, या फिर आप 11-12 के हो, आप जिस भी फील्ड के स्टूडेंट हो, यदि आप पाइथन पढ़ना चाहते हैं, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो लेक्चर्स आप ही के लिए हैं। प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। आइए फ्रेंड्स, तो अब हम जानते हैं ऑपरेटर, एक्सप्रेशन और पाइथन स्टेटमेंट्स के बारे में, कि जो हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं उसमें ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और पाइथन स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखिए, जो हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेटर, एक्सप्रेशन और पाइथन स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो हम एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। ठीक है, देखिए ये छोटा सा एग्जाम्पल है जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो और आप इनके मतलब समझ गए होंगे, है ना। जैसे कि फर्स्ट लाइन है। फर्स्ट लाइन का क्या मतलब है? फर्स्ट लाइन का सीधा सा मतलब है कि भाई तुम क्या करो, एक मेमोरी लोकेशन, यानी तुम मेमोरी लोकेशन के अंदर एक छोटी सी मेमोरी को ऑक्यूपाई करो और उसका नाम क्या कर दो, तुम ए रख दो। ठीक है, यानी मेमोरी में से एक छोटा सा हिस्सा ऑक्यूपाई कर लो जिसका नाम तुम क्या कर दो, ए रख लो। ठीक है, और उसके अंदर 10 वैल्यू को तुम क्या कर दो, असाइन कर दो। यही मतलब है। तो देखिए यहाँ पे जो मतलब है आपका इस लाइन का, कि ए मेमोरी लोकेशन के अंदर 10 को असाइन कर दो, इसका मतलब, तो ये जो लाइन लिखी है एक तरीके से लाइन सिस्टम के लिए क्या है, स्टेटमेंट है। ठीक है, जैसे मैं आपसे कोई स्टेटमेंट बोलती हूँ कि आप एक काम करो, मैं आपसे बोलती हूँ कि आप आज पाइथन के फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से रीड करो, मैं कल टेस्ट लूँगी, मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रही हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से हम पाइथन को भी क्या कर रहे हैं, एक छोटे से कोड के द्वारा क्या कर रहे हैं, कि स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या कहलाते हैं, पाइथन के स्टेटमेंट कहलाते हैं इस तरीके के। ठीक है, पाइथन के और भी कई सारे स्टेटमेंट होते हैं जो कि हम आगे चलते चलते देखेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल है, तो उससे आप क्लियर करो कि इस तरीके की जो लाइनें होती है ये भी क्या कहलाती है, पाइथन के स्टेटमेंट कहलाते हैं। स्टेटमेंट जो है वो डिफरेंट प्रकार के होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अभी से बेसिक है। ठीक है, हम यहाँ से ही शुरुआत करते हैं अपने प्रोग्रामिंग की। तो जान लीजिए जो पाइथन का स्टेटमेंट है, इस प्रकार का जो स्टेटमेंट्स होते हैं हम इनको बोलते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके के स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हमको क्या मिला, हमने कंप्यूटर को यानी पाइथन लैंग्वेजेस के द्वारा कंप्यूटर को क्या निर्देश दिया, ये दो निर्देश तो आपको समझ में आ गए। ठीक है, हमने असाइनमेंट स्टेटमेंट दिया कि भाई तुम मेमोरी लोकेशन बनाओ, उनके अंदर पर्टिकुलर वैल्यू को क्या कर दो, स्टोर कर दो। ठीक है, ओके, अब हम नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। तो इस लाइन में हम क्या बोल रहे हैं, हम कंप्यूटर को अब क्या आदेश दे रहे हैं, तुमने जो भी नंबर असाइन करवाए हैं उनके ऊपर तुम क्या करो, इस तरीके से प्रोसेसिंग करो। क्या प्रोसेसिंग करो, हमने आदेश दिया कि भैया तुम प्लस कर दो, और प्लस करने के बाद जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको सी में क्या कर दो, स्टोर कर दो। तो इस तरीके का जो आदेश है जिसमें हम सिस्टम से प्रोसेसिंग करवाते हैं, कोई कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट हैं, इस तरीके की जो लाइन्स हैं वो कहलाती हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, इस तरीके की लाइंस क्या कहलाती हैं, एक्सप्रेशंस कहलाती हैं। ओके, ना अब इस एक्सप्रेशंस के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद है, देखिए इस एक्सप्रेशन के अंदर सबसे पहली चीज़ तो क्या मौजूद है, सी। सी क्या है यहाँ पे,
सी मेमोरी लोकेशन का नाम है, ठीक है। और मेमोरी लोकेशन के नाम जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। मैंने आपको पहले ही बताया था ये जो मेमोरी लोकेशंस के नाम है इनको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर बोलते हैं, जो कि हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ये जो मेमोरी लोकेशंस के नेम है इनको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। और इस आइडेंटिफायर को लिखने के मैंने कुछ नियम भी आपको बताए थे। ये आइडेंटिफायर है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये काय का साइन है, ये साइन है इक्वल का। इक्वल क्या होता है, देखिए आपके जो इस तरीके से ऑपरेटर्स इस तरीके से चिन्ह होते हैं, जैसे इक्वल, प्लस, माइनस, ठीक, इस तरीके के जो चिन्ह है, मैथमेटिकल चिन्ह आप यूज़ करते हो, ये चिन्ह कहलाते हैं ऑपरेटर। क्या कहलाते हैं, ऑपरेटर। तो आइडेंटिफायर के साथ साथ ये चीज़ क्या है, ये है हमारा ऑपरेटर। जो मैथमेटिकल के चिन्ह हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर। इनको हम थोड़ा और विस्तारपूर्वक आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा ऑपरेटर है। इसके बाद फिर हम चलते हैं तो ए और बी। बेसिकली ये ए और बी क्या है, ए और बी हमने यहाँ पे क्यों लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम यहाँ पे कंप्यूटर को आदेश दे रहे हैं कि तुम ए मेमोरी लोकेशन के अंदर रखी हुई वैल्यू और बी मेमोरी लोकेशन के अंदर रखी हुई वैल्यू, यानी ए के अंदर क्या रखा हुआ है 10 और बी के अंदर क्या स्टोर है 5। तो हम सिस्टम को आदेश दे रहे हैं कि तुम ए के अंदर रखी हुई वैल्यू और बी के अंदर रखी हुई वैल्यू को तुम क्या कर दो, आपस में जोड़ दो, ठीक। अब बहुत ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले भी आपके कंसेप्ट क्लियर करा है कि जो वैल्यू है, जो डेटा है, जो हम सिस्टम जो हम मेमोरी लोकेशन को एलोकेट कराते हैं, ठीक है, ये जो इनपुट है, डेटा कह लो, इसको वैल्यूज़ कह लो, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम हाई लेवल लैंग्वेज में स्टैंडर्ड वर्ड क्या देते हैं, इनको हम बोलते हैं लिटरल्स, ठीक है। मैंने प्रीवियसली एक वीडियो बनाई हो लिटरल्स के ऊपर, यदि आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। देखिए प्रीवियस वीडियो जो हैं उनको ज़रूर देखिएगा। यदि आप बीच में से मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं तो मेरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज या बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट समझ लीजिए कि आप प्लीज़ वीडियोस जो है उनको सीरीज वाइज देखिए, स्टार्टिंग से देखिए, क्योंकि पाइथन जो है उनके कंसेप्ट है वो एक दूसरे से आपस में क्या है, लिंक है। यदि आपको प्रीवियस कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आगे के कंसेप्ट या बीच में से कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते, ठीक है। और यदि आप बिगनर्स हैं तो प्लीज़ स्टार्टिंग से ही देखिए। यदि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का थोड़ा बहुत भी आइडिया है, आपने पढ़ी हुई है, तो इट्स ओके, हो सकता है आपको फिर ये चीज़ समझ में आ जाएगी इजीली, ओके। ये जो वैल्यूज है, ये जो मेमोरी लोकेशन के अंदर रखा हुआ डेटा, इनको हम क्या बोलते हैं, लिटरल्स। तो वास्तव में इस लाइन का यही मतलब है कि भाई ए के अंदर रखी हुई वैल्यू बी के अंदर रखी हुई वैल्यू को तुम जोड़ दो, यानी हम किनको कॉल कर रहे हैं, हम लिटरल्स को कॉल कर रहे हैं ना, हम वैल्यूज को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है इनको हम क्या बोल रहे हैं, हम बोलते हैं लिटरल्स, ठीक है। तो जो आपके एक्सप्रेशन है, अब फिर से आते हैं हम अपने टॉपिक पे, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होते हैं, एक्सप्रेशन वो स्टेटमेंट्स होते हैं, वो लाइंस होती हैं जिसमें हम सिस्टम को क्या देते हैं, आदेश देते हैं कुछ प्रोसेसिंग करने का, कि इस तरीके की कुछ हम प्रोसेसिंग चाहते हैं अपने प्रोग्राम में, ठीक है। तो जो हमारी प्रोसेसिंग का आदेश है वो एक तरीके से क्या कहलाता है, एक्सप्रेशन कहलाता है। एक्सप्रेशन के अंदर मुख्य कितनी चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें होती हैं। पहला तो क्या होता है, आइडेंटिफायर, यानी वो मेमोरी लोकेशन जिसके अंदर कैलकुलेट की हुई वैल्यू को क्या करा रहे हैं, स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या होती है, ऑपरेटर। देखिए यहाँ पे 2 ऑपरेटर है, एक तो इक्वल ऑपरेटर का यूज़ हुआ है, दूसरा प्लस ऑपरेटर का यूज़ हुआ है। इक्वल भी एक ऑपरेटर है और ये प्लस भी एक ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये जो चिन्ह है मैथमेटिकल, ये क्या कहला रहे हैं, ऑपरेटर, ठीक है। और ये जो ए और बी है जिसके अंदर हम वास्तव में क्या कह रहे हैं कि भाई तुम इनके अंदर रखी हुई वैल्यू को ऐड करो, यानी हम क्या कॉल कर रहे हैं, इनके लिटरल्स कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो तीसरी चीज़ क्या हो गई, लिटरल। तो एक्सप्रेशन के अंदर 3 चीज़ें होती है, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर और लिटरल, ठीक है। अब ये ऑपरेटर्स जो है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, क्योंकि अलग अलग चिन्ह है, तो जिस अकॉर्डिंग अलग अलग चिन्ह होते हैं उससे अकॉर्डिंग अलग अलग क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं। इनके बारे में हम थोड़ा सा विस्तारपूर्वक आगे पढ़ेंगे, ओके। तो होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि ऑपरेटर क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, और पाइथन के जो स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं ये स्टेटमेंट क्या होते हैं, ठीक है। अभी तो बिल्कुल हमने अपने प्रोग्राम के द्वारा एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझ लिया कि ये चीज़ें होती क्या हैं, ठीक है। अब आगे चल के विस्तार पूर्वक हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे।